T20 विश्व कप के बाद टीम इंडिया में कई बदलाव हुए। गौतम गंभीर नए मुख्य कोच बने, जबकि सूर्य कुमार यादव को नए भारतीय कैप्टन T20 का कप्तानी से मिला। हालांकि कई चौंकाने वाले फैसले भी लिए गए। इन सभी मामलों को लेकर नए पूर्व कोच जो है गौतम गंभीर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोच बनने के बाद उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा। उनके साथ वो चयनकर्ता अजित अगर भी मौजूद रहे। तो गौतम गंभीर अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली के साथ अपने रिश्ते पर बात की। तो उन्होंने कहा, विराट कोहली के साथ किसी तरह का रिश्ता टीआरपी के लिए नहीं है। फिलहाल हम भारत के लिए खेल रहे हैं। हम 140 करोड़ भारतीय के लिए खेल रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मैदान के बाहर। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये जनता के टीआरपी के लिए नहीं। ये महत्वपूर्ण कि हम मैच के मैंने खेल के दौरान उसके बाद उनके साथ कितनी बातचीत की, ये एक महत्वपूर्ण पेशेवर विश्व स्तरीय एथलीट है। उम्मीद है कि इसी तरह हम जारी रखेंगे। उसके बाद बुमराह, रोहित और विराट के वर्कलोड मैनेजमेंट पर गंभीर ने कहा, मैंने पहले भी कहा है, बुमराह जैसे किसी भी खिलाड़ी के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। वो एक शानदार गेंदबाज है जिससे कोई भी टीम चाहेगी। आप चाहते कि जो महत्वपूर्ण मैच है उसी में खेले। यही कारण है कि उनके लिए बल्कि अन्य तेज गेंदबाज के लिए भी वर्कआउट मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बल्लेबाज है तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। रोहित और विराट ने अभी T20 से संन्यास ले लिया, इसलिए अब दो जो फॉर्मेट है उसमें खेलेंगे। उम्मीद है कि अधिकांश मैचों के लिए वो रोहित और विराट उपलब्ध होंगे। बाद गंभीर ने अपने जो सहयोगी स्टाफ है उनके बारे में कहा, अभी तक हमने सपोर्ट स्टाफ से अंतिम रूप नहीं दे सके लेकिन रेयान जो स्कॉटलैंड के जो है डैन डिस्कॉट और अभिषेक नायर जैसे लोगों के साथ मैंने काम किया है। मुझे खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य लोगों से भी इनके बारे में कुछ अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उसके बाद ऋषभ पंत और KL राहुल पर भी जो है अगरकर का बयान आया। तो अगरकर कहते हैं ऋषभ पंत जो है लंबे समय से बाहर थे, इसलिए हम उन पर कप्तानी का बोझा नहीं डाले बिना उन्हें वापस लाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति जो लंबे समय के बाद वापस आया, आप उसे धीरे धीरे अपनी योजना में वापस लाने की ज़रूरत है। KL राहुल जो है उनसे भी जो है हमें यही उम्मीद है कि वो अपना रीसेट बटन दबाना होगा और जो है अच्छा परफॉर्मेंस KL राहुल को भी देना होगा। और उसके बाद कहते हैं शुभमन एक ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी है, हम उन्हें इसी तरह देखते हैं। उसके बाद शुभमन गिल के जो उन्हें कैप्टनशिप दिया गया उसके बारे में भी अगर का कहना था। शुभमन गिल वो व्यक्ति है जिनके बारे में हमें लगता है कि तीन फॉर्मेट के खिलाड़ी है। पिछले एक साल में उन्हें क्वालिटी खेल दिखाया है। ऐसे हम ड्रेसिंग रूम से भी सुनते हैं। उन्होंने कुछ अच्छे नेतृत्व गुण दिखाए हैं। हम उन लीडरशिप अनुभव देने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी इस रोल में उन्हें दिखेगा या नहीं। तो ये अगर कहते हैं शुभमन गिल के बारे में कि आगे अभी तो फिलहाल उनको दिया गया है जो वाइस कैप्टन से वो एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन आगे भी वो रहेंगे कि नहीं वो आगे देखने वाले। विराट और रोहित के भविष्य पर भी गंभीर ने कहा, रोहित और विराट ने दिखाया कि वो बड़े मौक़ों पर क्या कर सकते हैं, चाहे वो वनडे विश्व कप हो या T20 वर्ल्ड कप। मुझे लगता है कि इन दोनों में खूब क्रिकेट बची है। चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरों के लिए काफ़ी मोटिवेटेड होंगे। उम्मीद है कि अगर वो अपनी फिटनेस जारी रख सके तो 2027 विश्व कप भी दूर नहीं है। कह नहीं सकती कि विराट और रोहित कितना क्रिकेट बचा है, सिर्फ वो दोनों ही फैसला कर सकते हैं। उन्हें ये फैसला करना है कि वो टीम में अपने कितना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आखिरकार टीम को कामयाब बनना है। लेकिन दोनों में अभी खूब क्रिकेट बची है, दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। उसके बाद उन लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया जडेजा, अभिषेक और ऋतुराज को क्यों टीम में सिलेक्ट नहीं किया। तो उसमें अगर का कहना था कि हर किसी को 15 में फिट करना मुश्किल होता है। ये अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में रिंकू बिना किसी गलती के T20 विश्व कप से चूक गए। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा को दोनों एक छोटी सी सीरीज में लेना व्यर्थ थे। आगे भी कहते किसी भी प्लेयर को बाहर नहीं किया गया है। अगर चाहे ऋतुराज हो चाहे जडेजा को बात करें तो उनको कहा गया कि रेस्ट दिया गया है श्रीलंका सीरीज के लिए। और बाकी अगर ODI की बात करें तो जडेजा को निश्चित रूप में अगला जो ODI होगा उसमें लिया जाएगा। इस तरह से अगर का कहना है। फिर उनसे हार्दिक पांड्या के बारे में पूछा गया कि हार्दिक को लेकर क्यों आया और क्यों कैप्टनशिप नहीं दी गई। तो अगर इसमें कहते हैं हार्दिक पांड्या जो पिछले कुछ समय से लंबे समय से जो है वो जो उनका जो फिटनेस को लेकर वो जो जूझ रहे, और वो आगे भी कहते हैं कि हार्दिक पांड्या हम लोग को महत्वपूर्ण प्लेयर है। उनको चाहे वो ज़्यादा वर्कलोड ना दिया जाए, इसलिए उनको कैप्टनी से जो है कैप्टनसी अभी तक नहीं दिया गया, इसलिए सूर्य कुमार यादव को कैप्टनी दी गई है। और सभी खिलाड़ियों से बात करके ही जो है सूर्य कुमार यादव को कैप्टनशिप दी गई। तो ये अगर का कहना था।
फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही लग रहा था जो क्वेश्चन चाहिए था सभी का आंसर मिल चुका है, क्योंकि चाहे रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्यूचर को लेकर हो या फिर हो रविंद्र जडेजा या फिर हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव या शुभमन गिल, तो सबके लेकर एक एक करके अगरकर और गंभीर जो इन सवालों का जो जवाब फिलहाल तो दे